बेस्ट बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक हमको लेना चाहिए, कौन सी बुक से हमको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या कोई ऐसी बुक है जिसको नहीं पढ़ने से सिलेक्शन रुक सकता है। तो देखिए, सारे सवाल के जवाब तो हम ढूंढेंगे, लेकिन ये जो आखिरी सवाल है कि कोई ऐसी बुक जिसको ना पढ़ने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी कोई किताब नहीं है। तो बुक्स पे डिपेंड नहीं करता है सिलेक्शन, आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स का हमने रिव्यू किया है और आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की एक और बुक का रिव्यू। वो है पूनम दलाल दहिया जी की बुक। अब इनकी एक बुक और अवेलेबल है मार्केट में जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए है। उसका काफी अच्छा रिव्यू है और काफी अच्छी बुक है वो। और इनफैक्ट अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बुक जो आपको पढ़नी चाहिए एंशिएंट और मिडिवल के लिए, तो बिल्कुल पूनम दलाल दहिया जी की जो बुक है वो हो सकती है वो बुक। लेकिन ये बुक कितनी खरी उतरती है इस पैमाने पे कि मॉडर्न हिस्ट्री में कितना स्टफ ये कवर करती है, क्या आपको अपनी पुरानी बुक्स को इस बुक से रिप्लेस करना है या फिर जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या इस बुक से स्टार्ट करना है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस इस बुक का स्टफ कैसा है, क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात अगर हम लोग करें तो इस बुक के प्राइस की, तो इस बुक का प्राइस 575 प्रिंट रेट है, 323 की आपको Amazon पे मिल जाती है और 349 की आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाती है। दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। प्लस एक इसका बात करें अगर हम लोग, तो ये रिलीज हुई थी 2021 में, 8 अक्टूबर 2021 को ये रिलीज हुई थी। तो लगभग 1 साल इस बुक को हो चुका है। और ये बुक जो है आपको Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर इसके एकदम पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे और जो बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करें इसके अपीयरेंस की, तो देख सकते हैं कवर अच्छा है इसका। और प्लस एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि इसके साथ 2 वॉल चार्ट्स भी आते हैं। तो ये जो 2 वॉल चार्ट्स हैं, हालांकि TMH ने बहुत बुरा किया है कि उन्होंने जो क्वालिटी है उसको काफी खराब कर दिया है। अभी जो वॉल चार्ट्स आते हैं उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। मतलब प्लेन पेपर जो होता है ना हमारा प्रिंटिंग पेपर, उससे भी पतला पेपर लग रहा है मुझे तो ये चार्ट्स आपको इसके साथ मिलते हैं। हालांकि चार्ट का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, तो आप इससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें कवर की गई है, तो आप रिवाइज इनफैक्ट इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चार्ट आपको मिलते हैं। और उसके अलावा ये बुक जो है, जैसे मैंने कहा, कवर काफी अच्छा है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि कुछ किताबें जो है ना उनकी पेज क्वालिटी थोड़ी सी TMH की जैसे होती थी हमेशा से, उतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी। तो बस ये इतनी सी प्रॉब्लम है इसके अपीयरेंस में। बाकी फॉन्ट साइज यस थोड़ा सा और बड़ा होना था, देख सकते हैं आप लोग, काफी छोटे फॉन्ट है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इसको रीड करने में, क्योंकि छोटे फॉन्ट्स होते हैं तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान देके पढ़ना पड़ता है। और क्योंकि टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, ये देखिए टेक्स्ट ही टेक्स्ट है थ्रू आउट द पेज, ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार टेक्स्ट दिया हुआ है। ज्यादा कुछ इसमें अलग से नहीं चीजें दी हुई है कि आपको ब्रेक मिल जाए अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो। और इसी वजह से जो छोटे फॉन्ट है वो एक ड्रॉबैक हो जाता है इस बुक का। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या है। अब एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है पूनम जी की जो बुक्स होती है, उसमें जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की बुक है उसमें भी आपको एक तो वेल रिसर्च स्टफ मिलता है आपको, कि बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ। दूसरे कीवर्ड्स जो है वो हाईलाइटेड होते हैं। ठीक है, ये 2 चीज तो बहुत अच्छी होती है। और स्ट्रक्चर्ड बुक होती है कि आपको एक अगर टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा आपको एक जगह पर कंप्लीट करवा दिया जाता है, आपको उसको अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सेम चीजें आपको इस बुक में भी मिलती है। इसमें अच्छे से रिसर्च की हुई बुक है, प्लस डिटेल्ड है, लेकिन साथ में अननेसेसरी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको फील आ सकता है ये बीच में। हालांकि जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, समटाइम्स आपको जो कोट्स होते हैं इनफैक्ट किसी के बोले हुए, वो आपको इसमें मिल जाएंगे ऐसे पिंक में हाईलाइटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर विजिबल हो तो ये जो हाइलाइटेड कोट्स है, इस तरीके के कोट्स आपको मिलते हैं। और जब चैप्टर एंड होता है तो उसके बाद आपको MCQs मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान देना कि इसमें मेंस के क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो सिर्फ प्रीलिम्स के दिए गए हैं इसमें।
और अगर हम देखें तो कुछ टेबल्स वगैरह भी दिए हुए हैं जिसमें आपको डेट्स के को जो टाइमलाइन है वो अच्छे से रिप्रेजेंट की गई है, जो टाइमलाइन को यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में भी बताया गया है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें और याद रखने के लिए या रिवाइज करने के लिए इन टेबल्स का या टाइमलाइन जो दी गई है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी चीजें इसकी। प्लस अब मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, इसका जो अंदर का मटेरियल है और जो जो चैप्टर्स आपको इसमें मिलते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन हर चीज जो जिसका पॉजिटिव साइड कुछ अच्छा होता है तो कुछ छोटी मोटी चीजें बुरी भी होती है। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इन चीजों को जरूर कंसीडर करें। जो मुझे लगता है, देखिए पहली चीज, अगर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको छोड़ दें और उस बुक को इससे रिप्लेस करके इसको खरीद लें, क्योंकि क्या होता है कि स्पेक्ट्रम जो है ना उसकी लैंग्वेज काफी इजी है। इस बुक में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि कुछ कुछ स्टफ तो बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है ना उसमें अननेसेसरी ऐसे वर्ड्स डाले गए हैं, अननेसेसरी सेंटेंसेस जो है ना उसको स्ट्रेच करने की कोशिश की गई है। जहां पर चीजें सिंपल हो सकती है वहां पर सिंपल रखने की जगह उसको स्ट्रेच किया गया है, जिससे ऑफ कोर्स डिफिकल्टी बढ़ती है, क्योंकि हमको सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ना होता, हमको बहुत सारी बुक्स पढ़ना है और बहुत बार रिवाइज करना है। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी, जैसे मैंने कहा, दूसरी फॉन्ट साइज इसका थोड़ा छोटा है और इनफैक्ट कंपैरेटिवली छोटा ही कहूंगी मैं, तो थोड़ा सा बड़ा होना था, ये है। और कई बार जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ना उसको थोड़ा ज्यादा खींच लिया गया, उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो हालांकि उतना जरूरी नहीं होता है या उतना ज्यादा उसमें चीजें आपको दिखेंगी भी नहीं ना, उतना ज्यादा काम आता है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया गया है। और अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है उसको कोशिश करना कि आप देख लो, अगर किसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। और अगर मैं कहूँ तो यहाँ छोटी छोटी सी चीजें जो है ना, जैसे हाईलाइटेड कीवर्ड्स, वो आपकी काफी हेल्प करते हैं। प्लस टॉपिक्स जो है उसमें इसमें बहुत सारे कवर किए गए, पिछले सालों में पूछे गए टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है। और उसके अलावा जो टॉपिक्स लगता है कि आ सकते हैं एग्जाम में, उनको भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो एक पॉइंट में हम देखें तो ये बुक डिपेंड करता है कि आप खरीदना चाहते हैं या नहीं। और बाकी स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत अच्छी बुक है और ये भी काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ी सी एक दो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के अलावा काफ़ी अच्छी बुक है। और चलते हैं उसका स्टफ देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें मिलता है, टेक्स्ट कैसा है और कंटेंट कैसा है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये बुक जो है कवर आपको ठीक ठाक मिल जाता है, पेज क्वालिटी जो है ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कॉम्प्रहेंसिवली तो कवर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये है हमारा कंटेंट। तो कंटेंट में आपको सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया मिलता है और इसमें सारा जो कुछ दिया है, और कर्नाटक वॉर एंड ऑल, ये जो आपके रीजनल स्टेट्स वगैरह है वो दिया हुआ है। और ये जो सारी चीज़ें इसमें इनफैक्ट अच्छे से कवर की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की गई है और बहुत ही डिटेल्ड चीज़ें प्रोवाइड की गई है। अननेसेसरी चीज़ें घुसेड़ने की कोशिश नहीं करी है, पर ठीक है, फिर भी कहीं कहीं मिलता है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेशन एंड गवर्नेंस की चेंजेस हो गए और उनके इम्पैक्ट हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर अर्ली इंडियन रिस्पॉन्स, रिफॉर्म और रिबेलियन मिलता है। और यहाँ पर देखिए ये जो है इनके बारे में सेपरेटली दिया। ये वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत काम आता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। चैप्टर 3 हो गया, तो चैप्टर 3 आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मेनली जो रिवोल्ट्स है और रिबेलियंस है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इससे मेंस में तो आते ही है क्वेश्चन। और यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है 1857 का रिवोल्ट, चैप्टर नंबर 4। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है द अर्ली नेशनलिस्ट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। इससे भी आजकल मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछते हैं इनफैक्ट। और यहाँ पर आपको चैप्टर 7 मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन पॉलिटिक्स और द इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी, साथ ही द राइज ऑफ द न्यू फोर्सेस 22 से 27 तक। फिर इसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 है नेशनलिस्ट एडवांसेस
फिर यहाँ पर आपको मिलता है द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है नेक्स्ट चैप्टर है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। फिर यहाँ पर अपेंडिसेस जो है वो मिलते हैं, जिसमें आपको कांग्रेस के सेशन, ये भी इनफैक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन जो फैक्ट्स इसमें दिए होते हैं उनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे हमेशा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी दिया है, गवर्नर जनरल और सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो रहे उनके रूल्स में वो, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन इवोल्यूशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन स्टेट्स, और इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन में, न्यूज़पेपर और जर्नल्स, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेमस ट्रायल्स। तो ये क्योंकि ये जो पोर्शंस होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अलग से दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है इस बुक की। अब यहाँ पर आप देखो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मतलब रेफरेंसिंग जो है वो काफ़ी प्रोवाइड की गई है, कि कितना कहाँ से स्टफ लिया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें दी है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके ये वाला जो पैरा है ये रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप याद रखें, पर पहले ही याद रखने के लिए इतनी सारी चीज़ें कितना याद रखेगा इंसान, बताओ। यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोट्स वगैरह जो है ना वो हाईलाइट करके दिए हुए हैं, और कोट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकती कि इनको नहीं पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, पर कोट्स का फिक्स नहीं होता ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए और किसका कौन सा कोट पूछ लिया जाए। रिफॉर्म और रिवाइवलिज्म देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कलर्ड बॉक्स में दिया हुआ है, और बाकी 2 या 3 कलर में आपको बुक मिलेगी। ये यहाँ पर पिंक कलर, ये थोड़ा रेडिश है, और ये ब्लैक तो है ही है, ये देखिए। और डेट्स इसमें प्रोवाइड की गई। थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स जो थी ना पहले का, जो मतलब आई गेस ये वाला रीप्रिंट होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ा था रिव्यू और उसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी। हाँ, फर्स्ट रीप्रिंट है ये जो 2022 में आया है, और ओरिजिनल इसका पब्लिश हुआ था 2021 अक्टूबर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।